नमस्कार। लिव अ न्यू लाइफ चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज का विचार भी कुछ रिलेटेड ही है। जब हम नवरात्रों में उपवास रखते हैं, तो उपवास जो है वो हम अपने खान-पान के साथ जो है अगर विचारों का भी रख लें तो कैसा होगा? आज का विचार है उपवास करें, तो उपवास करें गंदी सोच, गंदे विचारों और गंदी नीयत का। खान-पान के उपवास के साथ माना जब हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई कर रहे होते हैं और उपवास का कोई एक उद्देश्य भी होता है कि इस उद्देश्य से हम कर रहे हैं, है ना? अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें शिफ्ट आए, उसमें हम आगे बढ़ें या कोई भी आपकी जो मनोकामनाएँ लेकर लोग उपवास करते हैं, माता रानी को खुश करने के लिए या देवी-देवताओं को खुश करने के लिए, ईश्वर को खुश करने के लिए उपवास करते हैं। अपने शारीरिक रूप से जो है शुद्धि के लिए उपवास करते हैं, तो उसके साथ-साथ मानसिक शुद्धि भी बहुत ज़रूरी है। जब हम उपवास करते हैं तो हमें अपने विचारों से भी उपवास लेना होता है, तभी तो प्योरिटी आएगी। एक दिन में कितने अनगिनत विचार चल रहे होते हैं माइंड में अनलिमिटेड। नियत की जब हम बात करें कि इंसान की नियत कैसी है ना? अच्छी है या खराब है? किसी के मन के अंदर घुसकर तो कोई नहीं देख सकता दोस्तों, पर उस इंसान की नियत कैसी है उसे खुद ही पता होगा कि कैसी है। तो अगर ज़रा-सा भी कुछ नेगेटिविटी आती है, नियत के अंदर खोट लगती है आपको कि है, तो ज़रा कंट्रोल कर लें। और जब हम उपवास के दिनों में ये करना शुरू करते हैं, तो नॉर्मल डेज़ में भी ये होना शुरू हो जाता है। क्यों नहीं हम इन चीज़ों को नॉर्मल डेज़ में भी अपनाएँ? पूरे दिन में आपके विचार किस तरह के चल रहे हैं? क्या विचार चल रहे हैं मन के अंदर? क्या भावनाएँ हैं? अगर हम उपवास तो रख रहे हैं और शुद्धि कर रहे हैं अपने शरीर की और सोच रहे हैं कि हम एक बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम ईश्वर को खुश कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ मन में अगर किसी को लेकर के गलत विचार चल रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि उस उपवास का क्या फल मिलने वाला है। ईश्वर आपसे तभी खुश होते हैं, जब आप शुद्ध मन, शुद्ध विचारों के साथ उपवास रखें। और नॉर्मल डेज़ में भी अगर हम ये चीज़ें फ़ॉलो करते रहें कि हमारे विचार शुद्ध हैं, ठीक है? जैसे ही कोई गलत विचार आए, हम उसको कैंसल, क्लियर एंड डिलीट कर देंगे। बोलेंगे कैंसल, क्लियर एंड डिलीट। नियत खराब हो, लालच आए, कोई और वासनाएँ जग जाएँ, लोभ जग जाए, तो तब भी कैंसल, क्लियर, डिलीट कर दें, क्योंकि इंसान को खुद पता चल जाता है, ठीक है? आप खुद कितने पानी में आपको पता है। दुनिया को क्या दिखा रहे हैं उसकी बात नहीं है, नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। क्योंकि ये चैनल एक आध्यात्मिक चैनल है, अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर हम और आप बढ़ रहे हैं। ये एक एफ़र्ट है हम सभी का आपस में एकजुट होकर चलने का, आगे की ओर अग्रसर होने का। तो अपनी नियत, अपने विचारों, अपने शब्दों, अपने मन पर धीरे-धीरे, धीरे करके स्टेप बाय स्टेप चलते जाएँगे, तो वो शुद्धता आती जाएगी। और शुद्धता की जब चरम सीमा पर हम पहुँच जाते हैं और बहुत प्योरिटी आ जाती है, तो खुद ब खुद आप ईश्वर के इतने करीब हो जाते हैं। फिर वो उपवास 4 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 20 दिन, 40 दिन का नहीं रहता। फिर वो उपवास साल, 4 साल, 10 साल, पूरी ज़िंदगी का हो जाता है। ये जो ज़िंदगी का जो कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है, ये हमारा डेली का रोज़ का कर्म बन जाता है, ये उपवास। और ईश्वर को प्रसन्न करने का इससे अच्छा कोई साधन नहीं है कि मन का उपवास रखा जाए, विचारों का उपवास रखा जाए, नियत का उपवास रखा जाए, शुद्धता आए विचारों में, हमारी सोच पवित्र हो, हम सोच क्या रहे हैं। एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, एक
ट्रेन में 4 लोग सफ़र कर रहे हैं, आमने-सामने की सीट पे बैठे हैं। जब 4 लोग आमने-सामने की सीट पर बैठे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो सामने वाले के मन में क्या विचार चल रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा? हाव-भाव से थोड़ा बहुत, एक्सप्रेशन से थोड़ा बहुत, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है, वो सही रूप में आप नहीं जान पाएँगे। वो वही इंसान जान सकता है। और लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से गलत सोच, गलत विचार रखने पर भी, गलत नियत होने पर भी कार्मिक बन जाता है। क्योंकि वो कई बार प्रोग्रेस होते एक कर्म में कन्वर्ट हो जाता है और एक निष्कर्ष तक पहुंच ही जाता है। इसलिए वहीं पर कैंसल, क्लियर और डिलीट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स कमिंग।